हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मेरा नाम ममता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आप सबको अमेरिका के एक गुण के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छा गुण है और जो आप सब में भी होना चाहिए। गुण क्या है उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक घटना के बारे में बताती हूँ। हिरोशिमा नागासाकी की घटना तो आप सबको याद ही होगी, सुनी तो हम सभी ने है। लेकिन वो हुई क्यों थी, उसका कारण क्या था? जापान ने उस समय अमेरिका का पर्ल हार्बर बंदरगाह तबाह कर दिया था। और उस समय के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो बचपन से ही अपाहिज थे, कभी खड़े भी नहीं हुए थे, उन्होंने उस समय अपनी पूरी की पूरी नेवी, अपनी सेना के सामने बहस की कि इसका जवाब हमें देना चाहिए। लेकिन पूरी सेना ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि जापान के पास जो भी हवाई जहाज़ हैं, जो भी लड़ाकू विमान हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, यानी कि उनमें इतना फ्यूल होता है कि वो आकर अटैक भी कर दें और वापस भी चले जाएं। लेकिन हमारे पास उतनी एफिशिएंसी वाले हवाई जहाज़ या फिर एयरक्राफ्ट नहीं हैं। सिर्फ उतने ही हैं कि वो वहाँ पर जा सकें, आने के लिए उनमें फ्यूल कैपेसिटी नहीं है। बहुत बहस चली। रूस वोल्ट ने बहुत ज़्यादा बहस, मतलब 2 घंटे तक यही बार बार सुनते रहे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फाइनली 2.5 घंटे बाद जो बंदा पूरी ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं हुआ, अपंग, बिल्कुल पैरों से लाचार, अपनी व्हील चेयर को छोड़कर खड़े हो जाते हैं नेवी के सामने। अब बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता? पूरी की पूरी सेना हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि हाँ, हो सकता है, आप बैठ जाओ। वो एक गुण जो है अमेरिकन्स में बहुत ही ज़्यादा है कि जो है उसी में वो कर गुज़रते हैं। यानी कि अपने अंदर के उस गुण को पहचान कर उसी के अंदर वो काम करना जानते हैं जो उनको करना है। क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया? उनके पास हवाई जहाज़ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 11 विमान भेजे। 11 विमान जापान के ऊपर जहाँ पहुँच चुके, हर एक में फ्यूल ख़त्म हो चुका। उन्होंने आपस में कांटेक्ट किया कि किसी के पास फ्यूल है। फाइनली उनको ये रियलाइज़ हो गया कि किसी के पास फ्यूल नहीं है। अब उनको क्या करना है उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने 11 के 11 विमान वहाँ की बिल्डिंगों में ले जाकर घुसाए, यानी कि वहाँ पर जापान पर अटैक किया, खुद अपनी जान देकर। उस हादसे को निमटाते निमटाते कुछ ही समय हुआ और फिर उसके बाद जो हुआ हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, वो सभी को पता है। यानी कि अमेरिका ने अपने अंदर के वो गुण को हमेशा परखा और जाना है कि हमारे अंदर जो भी कमी है उसको हम ओवरलैप नहीं होने देंगे, हम उसी से काम चलाएंगे। तो हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। सबकी शक्लें नहीं मिलती, सबकी आदतें नहीं मिलती, सबके गुण नहीं मिलते, सबके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। आधार कार्ड में भी सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। तो जब सब इंसान अलग अलग हैं तो सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो होगा ही। तो वो गुण सबके अंदर अलग है, इंडिविजुअल है, भगवान की देन है। और अपने आप को कभी भी किसी से कम मत आंकना। अगर आप पर मान लो कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो उस समय बिल्कुल शांत मन से सोचोगे, ढूंढोगे, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अमेरिका ने भी हमेशा इसी चीज़ पर अपना काम किया है कि जो है, जितना है, उसी पर वो काम करें, उसी पर फोकस करें और आगे से आगे बढ़ें। यानी कि अपनी जितनी भी कमियां हैं उनको जानकर, ये नहीं कि उसको अपने ऊपर हावी होने दें, उन्हीं से काम करना सीखा है। वो एक सबक जापान को अभी तक याद है कि अमेरिका से कभी पंगे नहीं लेने हैं। चाहे उसके पास पावर है या नहीं है, वो हमेशा बाप का बाप ही रहेगा। तो ये चीज़ हमारे इंडियंस में भी है, हमारे जीन्स में भी है, सिर्फ हमें परखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे अंदर, वो सभी के अंदर, सभी इंडियंस में ये गुण पैदाइशी है। हम सब में अपनी अपनी अलग पहचान है। आज अगर मेरी बात मानोगे तो शीशे के आगे खड़े होकर ज़रा अपनी पहचान, अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप हो क्या। जिसने अपने आप को जान लिया, और कभी भी अपने अंदर की कमियों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अपनी खूबियों को, अपने आप को गिनवाओ कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है। तभी आप एक अच्छे सफल इंसान बनने के लिए तैयार हो पाओगे। अगर आप अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो आप एक कमज़ोर और बिल्कुल बेकार इंसान बन के ही पूरी ज़िंदगी रह जाओगे।
तो अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अपने अंदर की एबिलिटी को, अपने अंदर की जो भी काबिलियत है उसको जानो। एक बार शीशे के आगे खड़े होकर अपने से ज़रूर बात करना और मुझे ज़रूर बताना आपके अंदर की क्या एबिलिटी है जो आज आपको पता चली है। तो मेरी ये जो बात है इसको थोड़ा सा ध्यान से, सीरियस से लेना, क्योंकि ये आपको आपसे ही परिचय कराएगी। थैंक यू।